Good evening, participants. Welcome back in our channel Medical Learning. Today we will discuss about the birth control pills. So, birth control pills are included in the hormonal contraceptive pills. It is a reversible suppression of fertility. हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या करते हैं, सप्रेशन ऑफ फर्टिलिटी कर देते हैं, जो कि रिवर्सिबल होती है. जब हम इसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स को लेना बंद कर देते हैं तो फिर फर्टिलिटी वापस आ जाती है. देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड रिवर्सिबल सप्रेशन ऑफ फर्टिलिटी. इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस इंक्लूड है, ओरल मेथड इंक्लूड है ना, इंजेक्टेबल मेथड इंक्लूड है. तो ओरल में हम कंबाइंड पिल्स के बारे में पढ़ेंगे और प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स के बारे में पढ़ेंगे, और इंजेक्टेबल में हम डीएमपीए मतलब डिपॉट मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन एसीटेट के बारे में पढ़ेंगे, और एनडब्ल्यू में नॉर एथिनड्रॉन एनथेट के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो डेफिनेशन क्या है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर मेडिसिन्स. क्या है, मेडिसिन्स टेकन बाय माउथ. ओरल से पता चल रहा है कि हम इसे माउथ से इनटेक करेंगे टू हेल्प प्रिवेंट प्रेगनेंसी. किस लिए हम यूज़ कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शंस का काम ही है कि प्रेगनेंसी प्रिवेंट करना. दे आर ऑल्सो नोन एज बर्थ कंट्रोल पिल्स. जैसे कि हमारा टॉपिक है, इसे हम क्या करते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स. कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के यूजेस क्या है, इसका मेन पर्पस क्या है, प्रिवेंट प्रेगनेंसी. और अदर यूजेस भी हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को इन चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं. टू रेगुलेट आर मेंस्ट्रुअल साइकिल. अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल हो तो उसे रेगुलेट करने के लिए भी OCPs का यूज़ करते हैं. एंडोमेट्रोसिस कंडीशन के लिए भी, जब एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोइंग हो जाए आउटसाइड द यूट्राइन लाइनिंग के लिए. पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के लिए. आजकल PCOS और PCOD बहुत कॉमन डिसऑर्डर है जिसके लिए हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ करते हैं. डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग डिसऑर्डर के लिए भी हम OCPs का यूज़ करते हैं. ओके, तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उसके टू टाइप्स होते हैं. एक तो कंबाइंड पिल एंड अनदर वन इज़ द प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल. कंबाइंड पिल में क्या होता है, इसका नाम के अकॉर्डिंग ही पता चल रहा है कि कॉम्बिनेशन बर्थ कंट्रोल पिल्स आर डेली मेडिकेशन दैट कंटेन्स 2 हार्मोन. इसके अंदर 2 हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन होता है, इसका नाम है, इसलिए इसका नाम है कंबाइंड पिल्स. तो और वो 2 हार्मोन कौन से, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जिसका मेन काम है प्रेगनेंसी प्रिवेंट करना. तो इन्हें हम यूज़ कैसे करते हैं, टेक दिस मेडिकेशन विथ फूड और इमीडिएटली आफ्टर अ मील टू प्रिवेंट स्टमक अपसेट. मेनली क्या होता है, इस मेडिसिन को हमें या तो खाने के बाद ले लेना चाहिए ताकि स्टमक अपसेट ना हो. एंड ट्राई टू टेक दिस मेडिकेशन एट द सेम टाइम ईच डे. और हमें हर दिन एक ही समय पे ये टैबलेट लेना चाहिए, क्योंकि हम इसे भूल ना जाए, क्योंकि डेली लेनी होती है. जैसे कि आप देख रहे हैं इस टैबलेट के पैकेट में 21 टैबलेट्स है. तो ये जो टैबलेट्स होती हैं, कॉम्बिनेशन पिल्स होती हैं, इसे हम 21 डेज़ लेते हैं. जैसे कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है. डॉक्टर्स मेनली हमें बताते हैं कि ये पिल्स हमें कब से लेने स्टार्ट करना है. वैसे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, ब्लीडिंग स्टार्ट होने के 5th डे पर, जैसे कि ब्लीडिंग 1 जनवरी को स्टार्ट हुई तो हम 5th जनवरी से ये टैबलेट लेने स्टार्ट करेंगे और 21 डेज़ तक कंटिन्यूसली टैबलेट्स का इनटेक करेंगे, और फिर 7 डेज़ के लिए टैबलेट स्टॉप कर देंगे. हम आगे देखते हैं. जैसे कि बहुत एडवांस है तो टैबलेट्स के पैकेट पे डेज़ लिखे आते हैं, जिसकी वजह से वीमेंस को कन्फ्यूज़न नहीं होता है एंड ईजी टू यूज़ होता है. हाउ दे वर्क, कैसे काम करती हैं, बाय ब्लॉकिंग ओव्यूलेशन. टैबलेट्स क्या करती हैं, ओव्यूलेशन को ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से एग रिलीज़ नहीं होता ओवरी में से. बाय ऑल्टरिंग म्यूकस, म्यूकस को ऑल्टर करती हैं सर्विक्स में, जिसकी वजह से स्पर्म जो होता है वो ट्रैवल नहीं कर पाता. बाय चेंजिंग द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम को भी चेंज कर देती हैं, लाइनिंग ऑफ द यूट्रस को, जिसकी वजह से फर्टिलाइज एग सपोर्ट नहीं कर पाता और इम्प्लांटेशन नहीं होता. एंड बाय ऑल्टरिंग द फेलोपियन ट्यूब्स, और फेलोपियन ट्यूब में भी ऑल्ट्रेशन करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो स्पर्म होता है या जो एग होता है वो इजीली मूव नहीं कर पाता यूट्रस की टूवर्ड्स. और फेलोपियन ट्यूब एज यू नो क्या है, द ट्यूब्स थ्रू विच एग्स मूव फ्रॉम द ओवरीज टू द यूट्रस. फेलोपियन ट्यूब आर दैट ट्यूब्स जहाँ ओवरीज से यूट्रस तक एग पहुँचता है, उस ट्यूब को हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं.
कंबाइंड पिल में क्या होता है, कॉम्बिनेशन पिल में दो हार्मोन्स रिलेटेड होते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। तो जो कंबाइंड पिल्स होती है उनके भी टाइप्स होते हैं, जिसके अंदर क्या आता है, मोनोफेजिक टाइप आता है, बायफेजिक टाइप आता है और ट्राईफेजिक टाइप आता है। तो ये जो तीनों टाइप हैं इन्हें हम जनरेशन के अकॉर्डिंग भी जानते हैं। हम मोनोफेजिक को फर्स्ट जनरेशन कहते हैं मेडिसिन, बायफेजिक को सेकेंड जनरेशन मेडिसिन कहते हैं और ट्राईफेजिक को थर्ड जनरेशन मेडिसिन कहते हैं। मेनली लोग ट्राईफेजिक मेडिसिन अब रिसेंटली यूज़ करते हैं। तो हम आगे डिटेल वाइज देखते हैं कि मोनोफेजिक, बायफेजिक और ट्राईफेजिक एक्चुअली होता क्या है। सो मोनोफेजिक पिल्स हैव अ कांस्टेंट डोज ऑफ बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन। मोनो यानी एक समान, मोनो का मतलब होता है एक समान। तो मोनोफेजिक पिल्स में क्या होता है, कांस्टेंट डोज होता है, यानी कि एक समान डोज होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन दोनों का इन ईच ऑफ द हार्मोनली एक्टिव पिल्स थ्रू आउट द एंटायर साइकिल। जो 21 डेज की जो टैबलेट होती हैं, जो पिल्स होती हैं, उनमें सेम अमाउंट का हार्मोन लेवल होता है, एस्ट्रोजन का भी और प्रोजेस्टिन का। सेवरल ऑफ द ब्रांड्स लिस्टेड अबव में बी अवेलेबल इन सेवरल स्ट्रेंथ ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, तो डॉक्टर पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग उन्हें मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं, फ्रॉम विच डॉक्टर्स चूज अकॉर्डिंग टू वुमेन्स इंडिविजुअल्स नीड्स। बायफेजिक पिल्स में क्या होता है कि बायफेजिक पिल्स टिपिकली कंटेन टू डिफरेंट प्रोजेस्टेरोन डोजेस। बायफेजिक यानी बाय का मतलब दो, तो इसमें क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन के दो अलग अलग डोज इंक्लूड होते हैं। द प्रोजेस्टेरोन डोज इज इंक्रीज अबाउट हाफ वे थ्रू द साइकिल। जब आधी साइकिल हो जाती है, यानी 21 डेज की जो साइकिल होती है उसमें जब आधे दिन पूरे हो जाते हैं तो प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और जो एस्ट्रोजन है वो कांस्टेंट रहता है, इसमें से प्रोजेस्टेरोन डिफर करता है, एस्ट्रोजन का अमाउंट कांस्टेंट ही रहता है। तो जो एस्ट्रोजन का हम जो कंपोनेंट मेडिसिन में यूज़ करते हैं उसका नाम है एथिनिल एस्ट्रेडियोल। क्या है, एथिनिल एस्ट्रेडियोल, जिसका हम 35 माइक्रोग्राम यूज़ करते हैं। दोनों का कांस्टेंट ही अमाउंट है एथिनिल एस्ट्रेडियोल का। डे 1 टू डे 10 में भी उतना ही अमाउंट यूज़ होगा एथिनिल एस्ट्रेडियोल का, और डे 12 टू डे 21 में भी। लेकिन जब डे 1 से डे 10 की जो मेडिसिन्स रहेंगी तो उसमें नॉरएथिनड्रोन 0.5 मिलीग्राम यूज़ होगा एंड नॉरएथिनड्रोन 1 mg डे 12 से डे 21 तक यूज़ होगा। जैसे एथिनिल एस्ट्रेडियोल जो है वो एस्ट्रोजन का कंपोनेंट है, वैसे ही इस टैबलेट में नॉरएथिनड्रोन जो है वो प्रोजेस्टेरोन का कंपोनेंट है। गॉट इट। ट्राईफेजिक पिल में क्या होता है कि 3 अलग अलग फेज़ में इसे डिवाइड किया है। बाईफेजिक को डे 1 से जैसे बाईफेजिक को डे 1 से डे 10 और डे 12 से डे 21 तक की डिवाइड किया था फेज़ में, वैसे ट्राईफेजिक को डे 1 से डे 6 तक, डे 7 से डे 11 तक और डे 12 से डे 21 तक डिवाइड किया। इसमें भी कॉमन बात है कि इसमें भी एस्ट्रोजन का जो अमाउंट रहता है वो कांस्टेंट ही रहता है। जैसे कि देख रहे हैं कि 35 माइक्रोग्राम कांस्टेंट अमाउंट है तीनों फेज़ में, बट जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो ज़रूर डिफ़र कर रहा है। जिसमें इस जो ट्राईफेजिक मेडिसिन है, थर्ड जनरेशन मेडिसिन, इसमें जो है इसमें प्रोजेस्टेरोन का कंपोनेंट बदल गया है। यहाँ पे हम नॉर्जेस्ट्रॉल यूज़ कर रहे हैं और हम बाईफेजिक में क्या यूज़ करते थे, नॉरएथिनड्रोन। ट्राईफेजिक में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, नॉर्जेस्ट्रॉल। तो फर्स्ट फेज़ में यानी कि डे 1 से डे 6 में नॉर्जेस्ट्रॉल का अमाउंट कितना होगा, 0.05 mg। सेकेंड फेज़ में यानी डे 7 से डे 11 में नॉर्जेस्ट्रॉल का अमाउंट कितना होगा, 0.075 mg। एंड थर्ड फेज़ में मतलब डे 12 से डे 21 तक के बीच में नॉर्जेस्ट्रॉल का अमाउंट कितना होगा, 0.125 mg। गॉट इट। कंबाइंड ओसीपी जो होती है, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उसके कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स होते हैं। वो क्या होते हैं, सिनर्जाइज ओव्यूलेशन इनिबिशन। सिनर्जाइज मतलब साथ मिलके, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं वो साथ मिलकर ओव्यूलेशन को इनिबिट कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है इसका, इंश्योर प्रॉम्प्ट ब्लीडिंग लास्ट एंड ऑफ द साइकिल। जैसे साइकिल एंड होती है, मतलब 21 डे कंप्लीट होने पे आते हैं तो फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, इसका मतलब कि तुरंत ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसका थर्ड बेनिफिट क्या है कि ब्लॉक्स एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा रिस्क। ये क्या करता है कि कार्सिनोमा रिस्क को ब्लॉक करता है, मतलब एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस नहीं होते। कुछ ब्रांड्स के नेम हैं तो इन्हें आप देख लीजिएगा, नेलोवा, नॉर्डेट, नॉर्निल, ऑर्थो, ओवरेल। ओके।
अब हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने कंबाइंड ओसीपी पिल्स पढ़ी, अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स। प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स जो होती है इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक भी दिन का गैप नहीं होता। जैसे कि हम कंबाइंड ओसीपी पिल्स 21 डेज़ के लिए लेते हैं, लेकिन जो प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स होती है वो पूरे 28 डेज़ के लिए यूज़ की जाती है। प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स में क्या होता है, द ड्रग यूज इन प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स इंक्लूड, इसके अंदर हम कैसे नॉर्थिस्टेरॉन, लेवोनोजेस्ट्रॉल और एथिनोडियोल यूज़ करते हैं। ये कंपोनेंट हम इसमें प्रोजेस्टेरॉन में यूज़ करते हैं। द पिल इज़ टेकन डेली विदाउट इंटरप्शन, कोई भी बिना गैप के हम डेली टेक करते हैं इस पिल को। जो प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स होती हैं, प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स कंटेन प्रोजेस्टिन विदाउट एस्ट्रोजन। इसका नाम ही प्रोजेस्टिन ओनली है, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टिन कंटेंट है, एस्ट्रोजन हार्मोन एब्सेंट है। हम इस पिल को मिनी पिल भी कहते हैं क्योंकि एक ही होती है। प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स में बी अ गुड चॉइस फॉर वुमेन्स हु कांट टेक एस्ट्रोजन फॉर हेल्थ और अदर रीजंस। उन वीमेंस के लिए प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स बहुत बेनिफिशियल है जो एस्ट्रोजन टॉलरेट नहीं कर पा रही है, उसके साइड इफेक्ट्स नहीं झेल पा रही हैं। विद दीज प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स ऑल पिल्स इन द साइकिल्स आर एक्टिव। इसमें जितनी भी पिल्स यूज़ होती है 28 डेज़ के लिए, तो वो सारी एक्टिव फॉर्म में होती हैं, किसी में भी किसी भी चीज़ का कंटेंट कम नहीं होता। दे आर नो इनएक्टिव पिल्स। एग्जाम्पल्स कौन कौन से प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स के, कैमाइला, एरिन, हैदर, जेनिसाइला, ऑर्थोमाइक्रोनॉर। ऑर्थोमाइक्रोनॉर जो है वो फेमस है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कंबाइंड ओसीपी पिल्स पढ़े, हमने प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स पढ़े। आर बर्थ कंट्रोल पिल्स सेफ टू स्टोर इन हॉट और कोल्ड वेदर? ऑल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी स्टोर्ड बिटवीन द 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब 59 फ़ारेनहाइट पे हम रख सकते हैं, और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रख सकते हैं। ओके। एडवांटेजेस क्या है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के, कि ये जो होती हैं अप टू 99% इफेक्टिव होती हैं, इजी टू यूज़ होती हैं, क्योंकि बस मेडिसिन इनटेक ही तो करना है। डजंट गेट इन द वे ऑफ सेक्स, यू कांट चूज टू हैव अ लाइटर लेस क्रैम्पी पीरियड्स एंड नो पीरियड्स एट ऑल। कभी कभी क्या होता है कि लाइटर और लेस क्रैम्पी पीरियड्स भी आते हैं। एज सुन एज यू स्टॉप टेकिंग द पिल यू कैन गेट प्रेग्नेंट। जैसे कि आप पिल्स लेना बंद करते हैं, वैसे ही कुछ समय में वापस फर्टिलिटी रीगेन हो जाती है। इट रिड्यूसेस योर रिस्क ऑफ ओवेरियन एंडोमेट्रियल कैंसर। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सम पिल्स कैन हेल्प विथ पिम्पल्स एंड एक्ने, और कुछ पिल्स ऐसी होती हैं जो पिम्पल्स और एक्ने में भी हेल्प करती हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, अभी तो हमने एडवांटेजेस पढ़ी, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? वेट में चेंजेस होता है, सेक्सुअल डिज़ायर में चेंजेस होते हैं, वेजाइनल डिस्चार्ज में चेंजेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो में चेंजेस होते हैं, ब्रेस्ट साइज में चेंजेस होते हैं, ब्लड प्रेशर में चेंजेस होता है, और कॉम्प्लेक्शन में भी थोड़ा चेंजेस हो जाता है। और कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होती है, नोजिया और हेडेक जैसा लगता है, यूटीआई हो जाता है, और डिप्रेशन हो जाता है समटाइम्स, और गम में इन्फ्लामेशन होता है। अभी तक हमने क्या पढ़े थे, ओरल पढ़े थे। अब हम क्या पढ़ेंगे, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़ेंगे। तो इंजेक्टेबल में मोस्ट कॉमन है डीएमपीए और एनडब्ल्यू। तो जो डीएमपी का हम 150 में एमजी यूज़ करते हैं, और एनडब्ल्यू का हम 200 एमजी यूज़ करते हैं। जो डीएमपी होता है वो हम 3 मंथ्स के लिए काम करता है, और 3 मंथ्स के इंटरवल में यूज़ करते हैं। और जो एनडब्ल्यू होता है उसे हम 2 मंथ्स के इंटरवल में यूज़ करते हैं। जो डीएमपी होता है वो लॉन्ग एक्टिंग होता है, और जो एनडब्ल्यू होता है वो शॉर्ट एक्टिंग होता है। उसका डीएमपी का फेलियर रेट जो होता है वो कम होता है, लेकिन एनडब्ल्यू का हाई होता है। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव में मेन कॉमन सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, जिसको हम डिपोट प्रोवेरा भी कहते हैं। तो वैसे शॉर्ट फॉर्म में डीएमपीए। द फर्स्ट इंजेक्शन इज़ गिवन विद इन 5 डेज फॉलोइंग द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जैसे ही मेंस्ट्रुएशन का ऑनसेट होता है 5 दिन के अंदर अंदर हम ये इंजेक्शन इंसर्ट करवा देते हैं आईएम के फॉर्म में। आफ्टर दैट एन इंजेक्शन इज़ नीडेड एवरी 11-13 वीक्स। इसके बाद हम हर 11 से 13 वीक में इसे हम इस्तेमाल करते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, सिंस प्रोजेस्टेरोन इज़ द ओनली हार्मोनल इंग्रेडिएंट। जो इंजेक्टेबल डीएमपी होता है इसमें जो प्रोजेस्टेरोन ही सिर्फ प्रेजेंट होता है, एस्ट्रोजन जो होता है इसमें एब्सेंट होता है, इसलिए एस्ट्रोजन के कोई साइड इफ़ेक्ट तो सीन नहीं होने। अ साइड इफ़ेक्ट यूनिक टू दिस मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज़ दैट मोस्ट वुमेन इवेंचुअली स्टॉप हैविंग देयर पीरियड्स। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है कि अचानक से ही जो वुमेंस के पीरियड्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। डीपर प्रोवेरा में लास्ट इन द बॉडी फॉर several
12 months in women who have used it on a long term basis. जो फीमेल्स लॉन्ग टर्म बेसिस पे इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करती हैं, क्या होता है समटाइम्स कैन एक्चुअली डिले द रिटर्न ऑफ द फर्टिलिटी, उनकी फर्टिलिटी आने में समय लग जाता है, या तो समटाइम्स क्या होता है कि शायद परमानेंट इनफर्टिलिटी भी हो जाए। अदर साइड इफ़ेक्ट क्या है इसका, वेट गेन और डिप्रेशन होता है। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव नॉट यूज इन एडोलसेंट और लैक्टेटिंग वुमेन में हम इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ये मेंस्ट्रुअल साइकिल और हार्मोनल पैटर्न को डिस्टर्ब करता है और एमेनोरिया की कंडीशन डेवलप करवा देता है। इसके कुछ की पॉइंट्स क्या है कि रिटर्न ऑफ फर्टिलिटी कब आएगी, और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ओसीपी और इंजेक्टेबल। ओसीपी छोड़ने के बाद 1 से 2 महीने में फर्टिलिटी वापस रीगेन हो सकती है, और इंजेक्टेबल में क्या होता है कि 6 से 30 महीने लग जाते हैं अप्रॉक्स, और समटाइम्स क्या होता है परमानेंट इनफर्टिलिटी भी हो जाती है एज अ साइड इफ़ेक्ट। मिस्ड पिल्स, अगर बाय चांस जैसे कि पिल्स ले रहे हैं और अगर पिल्स मिस्ड हो जाए किसी दिन, तो 1 टैबलेट मिस्ड हुई तो सो टेक 2 टैबलेट नेक्स्ट डे ऑन द सेम टाइम। जैसे कि आज टैबलेट मिस हो गई किसी टाइम पे, तो हम नेक्स्ट डे उसी टाइम पे 2 टैबलेट ले सकते हैं। लेकिन अगर 2 टैबलेट एक साथ मिस हो गई तो फिर हमें उस साइकिल को, उस टैबलेट को रोकना पड़ेगा, और नेक्स्ट जब नए साइकिल स्टार्ट होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th डे से आप नया रूटीन स्टार्ट करेंगे, और तब तक हम किसी अल्टरनेट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज़ करेंगे लाइक बेरियन मेथड एंड एक्सेट्रा। So now our topic birth control pills is finished. Hope you all understand. Please like, share and subscribe our channel. Thank you so much. Have a nice day.